तो भाई जो लोग स्कॉर्पियन लेना चाहते हैं ना, उन लोगों को मैं बताऊंगा क्या मुझे इस गाड़ी के अंदर में अच्छा लगा है और क्या इस गाड़ी में बुरा लगा है। ये गाड़ी मैंने ली थी 3 तारीख 7वां महीना 2023 को ली थी, वहाँ ऊपर की तरफ में पर्ची लगी हुई है। और आज 17 तारीख 11वां महीना 2023 है, यानी गाड़ी को पूरे पट 4 महीने आज हो चुके हैं। और जो ये गाड़ी है मैंने करीबन 6208 किलोमीटर यहाँ पे चला दिया है। और मंथली एवरेज आप लोग निकालोगे 6208 किलोमीटर की, तो मेरी आएगी 1550 किलोमीटर। और जो 1550 किलोमीटर है ना, मैंने इस गाड़ी से इतना अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है इन 6000 किलोमीटर में। मुझे सारी चीज़ भाई इस गाड़ी की पता चल गई है। इससे पहले मैंने एक ओनरशिप बनाया था, वो वाली वीडियो देखना चाहते हो आप वो देख सकते हो। उसके बाद मैंने इस गाड़ी में और भी ज़्यादा ट्रिप कर दिया है। ट्रिप की बात करते हैं तो पहले इसको मैं लेके गया सेकंड डे, जिस दिन लेके आया था उससे अगले दिन मैं पांडुपोल ले गया था। मानेसर से पांडुपोल पड़ता है करीबन 200 किलोमीटर पड़ता है, तो अप डाउन वहाँ से 400 किलोमीटर की वो ट्रिप लगी थी। फिर इसको हम लेके गए मसूरी। मसूरी में हम इस गाड़ी में टोटल 7 जने बैठ के गए थे, तो वो वीडियो देखनी चाहते तो वो भी आप चैनल पे देख सकते हो। मानेसर से मसूरी पड़ता है 350 किलोमीटर, 700 किलोमीटर की जर्नी मैंने वहाँ पे करी थी। फिर इसके बाद हम इस गाड़ी को लेकर गए लद्दाख। पूरा सीरीज़ मैंने डाल रखी है चैनल पे, वो भी देखना चाहते तो वो भी आप चैनल पे देख सकते हो। लद्दाख में हम इस गाड़ी में 3 जने बैठ के गए थे और पूरा सामान लोड करके लेके गए थे पीछे की तरफ में। वो हमारी जर्नी पड़ी थी पूरी अप डाउन लगा के 2400 किलोमीटर। और फिर हम इसको अब दोबारा से पांडुपोल लेके गए थे 3-4 दिन पहले ही। हम इसमें गए थे 4 जने बैठ गए थे, तो वही अपनी 400 किलोमीटर के लमसम अपनी गाड़ी चली थी। इतने सारे ट्रिप्स तो मैंने इसमें ये मार लिए अभी तक में 4 महीने में ही। और लोकल में जो गाड़ी घुमाई है वो अलग है। इसमें हम 3 जने बैठे हैं, 4 जने बैठे हैं, 5 जने बैठे हैं, और मैं हर एक सीट पर बैठ लिया इसकी पे, चाहे बेसिक से फर्स्ट रो, चाहे सेकंड रो और थर्ड रो। तो सारा का आपको एकदम बढ़िया बताऊंगा। इन छोटी छोटी अपनी डोमेस्टिक ट्रिप के अलावा मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप की भी गाड़ी के अंदर में प्लानिंग कर रहा हूँ। प्लानिंग यूँ नहीं है कि मैं नेपाल चला गया, भूटान चला गया, इन्हीं को मैं बोल दूँ है तो देखो इंटरनेशनल, पर इनको मैं इंटरनेशनल अभी मान नहीं रहा हूँ। मेरा इस गाड़ी में प्लान है कि मैं 15,000 किलोमीटर से लगभग 20,000 किलोमीटर तक की मेरी गाड़ी चलेगी। सारी कागजी कार्रवाई मेरी फ़िलहाल में चल रही है, प्लानिंग चल रही है। अगर वो पूरी कवर मतलब पूरी हो जाएगी तो वो आपको बताऊंगा कि कहाँ मैं इस गाड़ी को लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले इस वाली सीट की बात करते हैं। देखो जो सीट है बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर मान लो आप 6'2" के हो और सीट आपने ऊपर कर रखी है, तो बस हेडरूम में इसमें भाई थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। फिर क्या है, आपको गाड़ी की सीट को नीचे करके ड्राइव करना पड़ेगा। तो नीचे करके भाई मैं इसलिए ड्राइव नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी कमांडिंग पोजीशन पसंद है, बोनट पूरा दिखता रहे तो मज़े आते हैं। बाकी 6 फुट के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग व्हील जो है इस गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा मड़ाइस है, बिल्कुल यूँ उंगलियों के इशारे कटता है। और जैसे कई लोग बोल रहे थे ना कि इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही ज़्यादा हल्का है, पर भाई जैसे हाईवे पे चलती है ना 50-60 की स्पीड पे जब ये गाड़ी चली जाती है, तो स्टीयरिंग व्हील में अपने आप ही मतलब यूँ वजन सा महसूस होने लग जाता है। स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक बहुत अच्छा है। ब्रेक इतने सॉफ्ट है ना, इसके जैसे हल्का सा भी यूँ टैप करते हैं ना, कोई और गाड़ी आप चला लेना फिर इसके अंदर बैठना, ब्रेक को जैसे हल्का से टैप करोगे तो लगेगा हाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। पावर में भी गाड़ी में कहीं भी कोई भी कमी नहीं लगती है मुझे। बस इसका जैसे जो ये मीटर दे रखा है ना, इसमें एक ग्लिच है, वो कई बार आ लिया। जैसे कई बार क्या होता है, ये मीटर ना स्टार्ट ही नहीं होता, इसके अंदर में अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। एक तो इसके मीटर में ये यहाँ पे ग्लिच है। इस गाड़ी की जो टच स्क्रीन है ना, वो तो मुझे गाड़ी के अंदर में सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। सबसे पहली चीज़, इसके अंदर में क्लैरिटी नहीं है, बिल्कुल अजीब सी है। और जो बैक कैमरे की क्लैरिटी है ना इसकी, देखो भाई इतनी फुद्दू है इसकी बैक कैमरे क्लैरिटी। अब लैग तो कंपनी ने ख़त्म कर दिया है, पर क्लैरिटी मेरे को पसंद नहीं आती इस गाड़ी की। दूसरी चीज़ क्या बुरी है इसके अंदर, तीसरी चीज़ एप्पल कारप्ले। एप्पल कारप्ले चल तो जाता है, पर कई बार क्या है वॉल्यूम काम नहीं करती। और सबसे मेन चीज़ वॉल्यूम का, चलो मैं छोड़ दो, इग्नोर ही कर दूंगा उसको तो। और सबसे मेन चीज़ इसके अंदर में गूगल मैप चलाते हो ना, इतना वाहियात चलता है ना, इतना वाहियात चलता है ना, दिमाग की पूरी दही हो जाती है। वो गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी चलेगी कभी उस रोड भाग जाएगी, कभी इस रोड भाग जाएगी। तो इसमें एप्पल कारप्ले बिल्कुल बकवास है। अपडेट मैंने इस गाड़ी को करवा लिया, 2 बार अपडेट करवा लिया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एसी का रिस्पॉन्स बिल्कुल चकाचक है। और दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर में, जो आइडल इंजन ऑन ऑफ है, इसके अंदर में जो टाइमिंग दे रखी है उन्होंने बहुत ज़्यादा थोड़ी दे रखी है। जैसी
आप जा रहे हो मान लो ट्रैफिक में, एकदम हल्का सा ब्रेक ले लोगे ना तो 2-3 सेकंड में गाड़ी एकदम से टप्पा देनी सी बंद हो जाएगी। तो एक ये चीज़ भाई थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए थी। मेनली आइडल इंजन ऑन ऑफ को छोड़ दो, जो टच स्क्रीन है ना वो इस गाड़ी की इम्प्रूव होनी चाहिए थी। अभी ना पता है मेरी में तो यही दिक्कत है, एक दो दोस्त और हैं उनकी गाड़ियों में क्या हो रहा है, एक की गाड़ी में तो हो रहा है टच स्क्रीन जो है ना, नई बड गाड़ी ली है Z8 ले रखी है, यूँ लाइनिंग आ गई भाई गाड़ी में। बताओ अब इसका क्या इलाज। सर्विस सेंटर में कई बार अपडेट करवा लिया, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। एक दोस्त की गाड़ी में क्या है, स्टेयरिंग व्हील में मतलब धचकियाँ महसूस होती, गड़गड़ गड़गड़ करता है, तो वो चीज़ है एक के में ये दिक्कत है। बाकी जो गाड़ी का IRVM दे रखा है ये ना पता है क्या, मेरे को चौड़ाई में थोड़ा सा कम लगता है, पर ठीक है यहाँ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सनरूफ भाई गाड़ी की बिल्कुल मस्त है, जो विजिबिलिटी है वो तो भाई उनके बारे में तो बात करने की जरूरत है नहीं, वो तो सब कुछ बहुत तगड़ी है। अब पता है भाई गाड़ी के अंदर में जो मैंने वो है ना भाई जो टिश्यू पेपर होते हैं वो भी मैंने वहाँ साइड पॉकेट में रख रखे हैं, क्योंकि जो गाड़ी का ग्लव बॉक्स है ना इतना सा ग्लव बॉक्स है, इतना सा भाई, इसमें मैं अगर टिश्यू पेपर घुसा दूँ ना इसके अंदर में कुछ सामान ही नहीं आता, तो ये चीज़ मेरे को बेकार लगी। ऊपर से कूलिंग फंक्शन का दे दिया, यार काम क्या है इस चीज़ का। अगर मैं इसके अंदर सामान रख दूंगा तो मेरे गाड़ी का कागज हो या थोड़ी बहुत फास्ट एड किट हुई, इनको क्या मैं यूं हाथ में लिए बैठा रहूंगा या साइड में रखूंगा। और जो इस वाली सीट की पोजीशन है ना वो ड्राइवर वाली से थोड़ी नीचे है, पर जैसे आप कंपेयर में सफारी को कंपेयर करोगे ना, उन गाड़ियों में बैठना पहले ड्राइवर वाली सीट बैठना फिर पैसेंजर बैठना, पैसेंजर बैठने के बाद यूँ लगता है कि वो धस्सा गया हो, तो वो चीज़ नहीं है इस गाड़ी में। ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। और उतरने चढ़ने के लिए जो स्वैग्स हैं ना इस गाड़ी में, यूँ करके उतरना चढ़ना, तो वो एक नंबर का है। अब जैसे गाड़ी में मान लो मैं फास्ट चार्जिंग करना चाहता हूँ, आगे का जो USB वाला फास्ट चार्जर दे रखे हैं वो इतना तेज़ नहीं है। इस गाड़ी के अंदर में सिर्फ एक ही C टाइप सॉकेट दे रखा है जो कि यहाँ सेंटर में है। अब बताओ मैं एप्पल वाले से बात करूँ या महिंद्रा वाले से बात करूँ कि भाई अपने C टाइप का जो कनेक्टर आजकल वो C2C दे रहे हैं ना उसको चेंज करो, तो यार एक जो C टाइप दे रखा है आगे भी देना चाहिए था। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट जो 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आगे यहाँ सेंटर में कहीं ना कहीं देना चाहिए था। मेरा भाई ट्रिप का काम रहता है, तो ट्रिप के काम में मेरे को क्या है हर चीज़ अपनी चार्ज करनी पड़ती है, पावर बैंक, कैमरा, माइक, सब कुछ मेरे को चार्ज करते हुए चलना पड़ता है। एक सॉकेट तो मेरे डैश कैम से कवर अप हो गया, और जो दूसरा सॉकेट है उसमें मैं एक फ़ोन लगा लेता हूँ और तीसरे में यहाँ लगा लेता हूँ। तो ये चीज़ मुझे इस गाड़ी के बारे में इतनी अच्छी नहीं लगी। बाकी जो इसकी सेकंड रो का कंफर्ट है ना, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई इसकी सीट आगे पीछे नहीं होती, वो बड़ा बेकार है, XU700 में भी नहीं होती, सफारी में होती है, तो वो फालतू की चीज़ें हैं, वो कुछ आगे पीछे करने को जरूरत ही इसके अंदर नहीं पड़ती है। बिल्कुल बढ़िया कंफर्टेबल है। और ये देखो बिल्कुल ना, देखो ये मिनिमम ये वाला रेक्लाइनिंग एंगल पे रहती है मेरी गाड़ी की सीट हमेशा, तो ये वाली मेरे को बिल्कुल पसंद है। और ये वाली मैक्सिमम कर देते हैं ना, तो मेरे को देखो भाई इतनी लोटी लोटी सी जो सीट है ना मेरे को तो पसंद आती नहीं है ये चीज़। तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड रो का जो कंफर्ट है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है इसका। थर्ड रो में ना इस गाड़ी के अंदर में मैं ज़्यादा लंबे ट्रिप पे नहीं बैठा हूँ, 50 से 60 यूँ इतने किलोमीटर की ट्रिप पे बैठा हूँ। और जैसे गाड़ी के अंदर जाने के लिए क्या है यहीं से जाना पड़ता है, वो तो कोई है ही नहीं। और जैसे देखो अब मैं इसके अंदर बैठ गया ना तो यूँ है मैं 50 से 60 किलोमीटर 6 फुट का मैं हूँ तो यूँ खुल के बैठ के जा सकता हूँ, मेरे को इसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं लगी है। अब एक दिक्कत आती है गर्मियों के अंदर में AC की। जब हम इसमें मसूरी की ट्रिप पे गए थे ना तो गर्मियों में गए थे, पीछे मैं तो बैठा नहीं पर भाभी यार बैठी थी, तो उनको क्या है यहाँ पीछे गर्मी महसूस होती है। अब जैसे आगे वाला इसकी सेकंड रो का AC चला देंगे ना तो वो क्या है ज़्यादा तेज़ है, वो यहाँ सेकंड रो में जो बैठे हैं उनको दिक्कत पैदा कर देता है। अगर उसको बंद कर देंगे तो पीछे वाले की दिक्कत पैदा कर देता है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। पीछे की तरफ में जब मसूरी गए थे ना तो 2 जने रेगुलर इस गाड़ी में पीछे बैठ के गए थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी हाइट ना उनकी छोटी थी, 5'2", 5'3" के ही थे वो। गाड़ी के अंदर में जो एड्रोनॉक्स दे रखा है ना भाई साहब एक नंबर की चीज़ लगी। जब तक मैं उसको यूज़ नहीं करता था मेरे को यूँ लगता था यार क्या है यार ये हवाबाजी है, इस गाड़ी को स्टार्ट किया ख़त्म किया, पर नहीं भाई उसमें बहुत चीज़ आती है। जैसे मान लो पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी और गाड़ी चलने लगी, ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, तो फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है। कल परसों की बात है गाड़ी लेके चला गया और यूँ कह रहा है मैं यहाँ हूँ फलाना हूँ ढिकड़ा हूँ, तो मैंने लोकेशन खोली भाई बिल्कुल लाइव एक नंबर की लोकेशन है, तो मेरे को भाई गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, सारी चीज़ आ जाती है यहाँ पे। और ड्राइवर पैसेंजर की भी आ जाती है। और जैसे आपके टायर में हवा कम है ना तो वो भी वार्निंग आपके फ़ोन में ही दिखा देता है। ऊपर से जैसे आप फ्यूल कितना डलवा रहे हो वो सारी रीडिंग के आपको फ़ोन के अंदर में डालनी पड़ेगी तब आता है। बाकी जो गाड़ी की माइलेज का पता नहीं यार वो शो करते नहीं करते, वो वाली चीज़ मैंने इसके अंदर देखी नहीं है। और एक और चीज़ है
जैसे मान लो आपने फ्यूल पूरा भरवा दिया तो जो रेंज रहती है ना वो भी आपके फ़ोन में दिखा देगा और यूँ भी दिखा देगा कि मेरी गाड़ी में कितना डीजल या पेट्रोल डला हुआ है। बूट तो देखो गाड़ी के अंदर में है नहीं, पर फिर भी हम जब मसूरी गए थे ना इस गाड़ी में तो उस चीज़ में लोगों ने बहुत वो करे थे कि भाई यार तू तो गुड़ खा ले जा, तेरे को तो ट्रैवलर लेना चाहिए, तेरे को तो ये लेनी चाहिए, तेरे को तो वो लेनी चाहिए। अरे भाई जब 6 जने हम बैठ के जा रहे हैं तो कहाँ रखेंगे सामान? भाई फैमिली के साथ कोई जाएगा ना तो पता है यार उनको, फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनके साथ सामान ज़्यादा हो जाता है। लड़के लड़के हो तो वो तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, पर फैमिली के साथ में क्या है सामान ज़्यादा रहता है, इस वजह से हम सामान ज़्यादा लेके गए थे। और भाई ट्रैवलर कोई सेंस वाले बात किया करो कि ट्रैवलर ले लेते, टेम्पो ले लेते, क्यों ले लेते भाई? नहीं ले रहे और सामान देखो अब जैसे गए थे ना तो इतने में ही है हमारा सामान आ गया था, पर थोड़ा सा ठूस के हमें रखना पड़ा था। और लद्दाख में जब हम गए थे तो हमने क्या किया था, जो ये सीट है यही सीट को खुलवा दिया था। और इस सीट को खुलने के बाद इतना ज़्यादा स्पेस हो जाता है ना गाड़ी के अंदर में। 3 जने दूसरी गाड़ी के अंदर बैठे थे नेक्सॉन के अंदर, तो उनका सामान भी इस गाड़ी में बिल्कुल आसानी से आ चुका था। तो बूट तो बड़ा मस्त है, अगर थर्ड रो को खोल दिया जाए तो 4 नट पे टिकी हुई है, 4 नट आपके घर ही खुल जाएंगे। और जैसे इंटरनेशनल ट्रिप भी जाएंगे ना तो मैं क्या सोच रहा हूँ गाड़ी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवा लेंगे। और जो ये थर्ड रो की सीट है इसको तो भाई यहीं निकाल के फेंक जाएंगे। और भाई गाड़ी पे ना हम ये टैटू वैटू बनवा लें, क्योंकि सब करवा के जा रहे हैं तो यार अच्छा लगेगा टैटू बनवा के। और टायरों का बताता हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पड़ोस में भी एक स्कॉर्पियन है, देखो यहाँ अभी नहीं खड़ी, यहीं पे खड़ी रहती है, वो 4x4 है। उनका क्या काम है, ये लोकल में घूमती है। तो उनसे पूछा ना तो वो कह रहे थे कि टायर ही 45,000 रुपये खा गई। और 45,000 में मान लो पूरी टायर खा जाती है ये गाड़ी। और जैसे और जो अपनी नॉर्मल गाड़ियाँ रहती हैं, मान लो मेरे पास ब्रेजा थी, उसी की बता सकता हूँ, तो उसके टायर 80,000, 70 से 80,000 किलोमीटर चले थे। और सलेरियो जो मैं चला रहा हूँ वो अभी मेरी 62,000 किलोमीटर हो गया है, तो उसमें भी अभी मतलब यूँ लगा लो 15,000 किलोमीटर वो आराम से चल जाएगी। तो टायर घसने का इसमें मेरे को दोस्तों से पता चल रहा है कि ये दिक्कत है। और एक रील भी आ रही है कि उसने 80,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी, उसके टायर 3 बार बदलवा लिए। एक बार तो आए थे शुरुआत में, फिर एक बार 40,000 बदलाए और एक बार 80,000 बदलवाए। 40,000 रुपये गाड़ी टायर खा जाती है। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो टायर खा कैसे जाती है, अपने आप तो मुड़ के मारेगी नहीं, तो वो शायद ड्राइविंग पे भी हो सकता है। और जो टायर है ना इनको मैंने सफ़ेद किया था स्प्रे पेंट से ही, तो ये मेरा प्लान तो अनसक्सेसफुल रहा। अगर किसी के पास कुछ आइडिया हो ये सफ़ेद कैसे हो सकते हैं तो मेरे को बताना। वो वाली चीज़ मत बता देना कि वो स्टिकर सा लगा देते हैं, तो वो तो मेरे को बड़ा वाहियात सा लगता है। और मुझे इंटरनेशनल ट्रिप जाने से पहले क्या अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवानी चाहिए वो भी आप बताना। कमियां तो बस इसके सेंसर में है, जैसे टच कभी बंद हो जाएगी, कभी मीटर इसका बंद हो जाएगा। बाकी इंजन में एक जगह दिक्कत आई थी लद्दाख में जब हम इसको लेकर गए थे, तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी हो सकती है। अब महिंद्रा पूरे लद्दाख में गाड़ी को टेस्ट करती है, तो मेरे को पता नहीं अब वो दिक्कत क्यों आई इस गाड़ी के अंदर में। और जब मैंने इस गाड़ी के बैटरी के तार को निकाल के इसके जो GPU CPU क्या रहता है उसको रीसेट किया तो मेरी गाड़ी अपने आप ही ठीक हो गई थी। सारे सेंसर वेंसर प्रॉपरली काम करने लग गए थे। और जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि यार इसमें हाइड्रोलिक्स होने चाहिए थे, तो देखो होने तो चाहिए थे। क्लासिक में भी आ रहे हैं जो कि मात्र 17 से 18 लाख रुपए गाड़ी है, तो होते तो बढ़िया रहता। पर अगर नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या गाड़ी रोज रोज खोलनी है। तो भाई ये था एक ओनरशिप रिव्यू अपनी स्कॉर्पियन के बारे में। इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में थोड़ी सी मुझे आप सजेशन देना, 15 से 20,000 किलोमीटर के क्या मॉडिफिकेशन करवाऊँ। अगर आप भी अपनी कोई गाड़ी का, मैं तो प्रेफर करूँगा स्कॉर्पियन का, कोई ओनरशिप देना चाहता है ना तो मेरे को कांटेक्ट करने लेना। मैं भाई गुड़गांव का निवासी हूँ, तो गुड़गांव में आप चाहते हो मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। आस पास में यूँ नहीं कभी यार आप कहो कि जैसलमेर आ जाए, तो वहाँ तो देखो इम्पॉसिबल चीज़ हो जाएगी। और इंटरनेशनल ट्रिप के लिए हमारी प्लानिंग पूरी ज़ोर ज़ोर से चल रही है। और हमारा प्लान है दिसंबर मिड या फिर जनवरी स्टार्टिंग में हम इस गाड़ी को लेके निकल जाएं।